और किशोरी राधा जी ने नंद के दुलारे का दर्शन किया। यहाँ पर बड़ी धूमधाम से हमारे प्रभु का जन्मोत्सव मनाया गया। जन्मोत्सव में नंद बाबा ने धेनु लुटाई, हीरे मोती सोना चांदी सब कुछ लुटा दिया। क्यों? क्योंकि आज वो महान मन वाले हो गए और बड़े बड़े देवज्ञ महापुरुष संत लोग सभी को बुला करके नंद बाबा ने अपने लाला का जन्मोत्सव मनाया। यहाँ पर वेद व्यास जी बड़ा ही सुंदर वर्णन देते हैं। धेनु नाम न्योते प्रादादि विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सपितम रत्नौ धैर्य साति कौम्भाम्बराम्बरात्। बोले लुटाया क्या? तो कहते हैं कि धेनु नाम न्योते, यानी कि 2 लाख से ऊपर भी लाला के जन्मोत्सव में नंद बाबा ने गौएं दान की, 7 तिल के पहाड़ बनाए, सुवर्ण मंडित करके सबको दान में दे दिए। क्यों? क्योंकि उनको बड़ी ही खुशी है कि आज मेरे घर में आत्मज हुआ है, प्रभु का प्राकटोत्सव हुआ है, इसे हम आनंद से मनावे। और ये प्राकटोत्सव जन्मोत्सव ऐसे नहीं मना कि 1 दिन या 2 दिन, कितने महीनों तक चला? 6 महीनों तक चला। लगातार सभी लोग बधाइयां ले लेकर आ रहे हैं। ऐसा सुंदर श्रृंगार करके सभी गोपियां कन्हैया को आशीर्वाद देने आ रही हैं और वो 95 वर्ष की बूढ़ी मैया भी उसी भीड़ में शामिल है कन्हैया के दर्शन करने के लिए। अब क्यों? क्योंकि ये बड़े ही हर्ष की बात है, आनंद की बात है। या लिए सबके मन में बड़ो ही आनंद भयो कि आज हमारा जो ब्रज था, जो सूना सूना था, आज वो खुशियों से भर गया है। और सभी लोगों ने, जितने भी ब्रजवासी हैं, सभी ने लाला को बहुत बहुत आशीर्वाद दियो। लेकिन यहाँ पर एक बात पहले भी बताया था कि जब भी प्रभु इस पृथ्वी पर कोई भी अवतार लेकर के आते हैं तो सबसे पहले भोले बाबा उनका दर्शन करने जरूर आते हैं। भोले बाबा ने जैसे ही ये ध्वनि गुंजार सुर लहरी को सुना, आज भोले बाबा भी कन्हैया के दर्शन करने के लिए नंद महल के निकट आ गए। लेकिन आए कैसे? बोले, मैंने भी विचार किया कि अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो मुझे दूर से देख करके ही सभी लोग डर जाएंगे। भोले बाबा एक जोगी के रूप में लाला का दर्शन करने के लिए ब्रज में आए। ब्रज की गलियों में भोले बाबा घूम रहे हैं, अलख निरंजन करते हुए नंद महल के निकट आ गए।
लेकिन अब जो उनके गढ़ है, कितना भी भोले बाबा अपना वेश बदल लें, लेकिन जो उनके गढ़ है यानी कि नाग देवता, वो तो कभी दूर होते ही नहीं, वो दिखाई देते हैं। तो सभी लोग जिसने भी भोले बाबा को देखा तो देख करके ही डर गए। भोले बाबा सोचते हैं कि ये लोग जब मेरे इस वेश को देख करके डर गए तो यशोदा मैया तो कभी भी मुझे अपने लाला का दर्शन करने ही नहीं देंगे। लेकिन फिर भी अपने मन में उत्साह लेकर के, विश्वास लेकर के जाते हैं कि जैसा होगा देखा जाएगा। और आज भोले बाबा कन्हैया का दर्शन करने के लिए नंद महल में आ गए। और जैसे ही आए तो किसी कवि ने बड़ा ही सुंदर भाव दिया है। भाव क्या दिया है? और शिवे आए, किसवे आए यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। शिवे आए यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। भोले बाबा एक जोगी का रूप बनाकर के यशोदा मैया के द्वार पर आ गए। अब मांगते क्या है, कहते क्या है? भिक्षा में देही, भिक्षा में देही, कि कोई सुनकर के आवाज मेरी कोई बाहर तो निकले। और जब बाहर निकलेगी यशोदा मैया तो मैं कहूँगा कि मुझे एक बार आपके लाला के दर्शन करने हैं। जैसे ही भोले बाबा द्वार पर आए, यशोदा मैया बाहर निकली, लेकिन लाला को साथ में लेकर नहीं, अकेले ही। भोले बाबा कहते हैं, मैया मैंने सुना है कि आपके घर में छोटा सा लाला भयो है, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। लेकिन यशोदा मैया ने जैसे ही भोले बाबा के वेश को देखा, यशोदा मैया कहने लगे, अरे बाबा तुझको जो भी चाहिए मैं तुझको दे दूंगी, लेकिन अपने लाला को दर्शन नहीं करने दूंगी। कहने के लगे, हो मेरा सोया हुआ है गोपाल, बाबा ले भिक्षा तू जा। मेरा सोया हुआ है गोपाल, बाबा ले भिक्षा लेना। यशोदा मैया कहते कि पहले आप ये तो बताओ कि आए कहाँ से हो? जहाँ से भी आए हो, आप एक संत हो, मैं आपका अपमान नहीं करती, लेकिन बाबा एक बात तो भी जान ले कि मैं अपने लाला के दर्शन नहीं करने दूंगी। तो भोले बाबा हाथ जोड़ने लगते हैं, बोले मैया अरे मैं बड़ी दूर से आया हूँ। यशोदा मैया कहते हैं, कहाँ से आया है?
तो भोले बाबा कहते हैं कैलाश पर्वत से आया मैं माता, कैलाश पर्वत से आया मैं माता, कैलाश पर्वत से आया मैं माता, कैलाश पर्वत से आया मैं माता। आया किस लिए हूँ? क्यों? क्योंकि मुझे एक खबर मिली है, सूचना मिली है। क्या? अरे तेरे घर प्रगटा जगत का विधाता, तेरे घर प्रगटा जगत का विधाता, तेरे घर प्रगटा जगत का विधाता। इसलिए मैं तो विनती करूं बारंबार, माता मोहे दर्शन करा। मैं तो विनती करूं बारंबार, माता मोहे दर्शन करा। हरि जैसे भोले बाबा ने इतना कहा कि मैं मैया कैलाश पर्वत से आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, तो यशोदा मैया कहती है पहले अपने वेश को तो देख। अरे मैं ही तुम्हारे इस वेश को देख कर के भयभीत हो गई हूँ, तो मेरा वो छोटा सा लाला तुझे देख कर के अगर रोने लगा तो? यशोदा मैया कहती हैं गले तुम्हारे बाबा सरपों की माला, गले तुम्हारे बाबा सरपों की माला, गले तुम्हारे बाबा सरपों की माला, गले तुम्हारे बाबा सरपों की माला। और जब मेरा लाला इस माला को देखेगा तो वो डर जाएगा। कहते क्या है? गले तुम्हारे बाबा सरपों की माला, गले तुम्हारे बाबा सरपों की माला, जिसे देखे डरे जाए मेरा लाला, जिसे देखे डरे जाए मेरा लाला। इसलिए मैया कहती है तुझे कैसे दिखाऊं तेरा लाल, माता मोहे दर्शन करा। तुझे कैसे दिखाऊं मेरा लाल, बाबा मोहे बैठा यशोदा ने ये बात कही कि अरे बाबा तेरे इस वेश को देख कर के मेरा लाला डर जाएगा। तो भोले बाबा कहते हैं कि अरे मैया जिस लाल को तू अपना पुत्र मानती है वास्तविक में वो है क्या? कहते हैं डरता है जिससे से ये ब्रह्मांड सारा, डरता है जिससे ये ब्रह्मांड सारा, डरता है जिससे ये ब्रह्मांड सारा, डरता है जिससे
ब्रह्मांड सारा। अरे मैया, जिस बालक के ये ब्रह्मांड सारा का सारा ब्रह्मांड डरता है, उससे भला मैं क्या डराऊंगा। कहते हैं बोले बाबा, डरता है जिससे ये ब्रह्मांड सारा, डरता है जिससे ये ब्रह्मांड सारा। उसको डराऊंगा मैं क्या बेचारा, उसको डराऊंगा मैं क्या बेचारा। क्यों? क्योंकि तेरे यहाँ पर जो लाल बनकर के आया है वो है क्या? वो तो सबके है, वो तो सबके है जीवन का आधार, माता मोहे दर्शन करा। वो तो सबके है जीवन का आधार, माता मोहे दर्शन करा। हरि यहाँ पर मैया यशोदा कहती है कि बाबा तू जो भी कहे, अरे तू कहता है कि ये बालक जिससे कि सारा ब्रह्मांड डरता है, अरे तो को नहीं पता। बोले मैं जानती हूँ। अरे ये दीवार में किसी सर्प का चित्र भी देख ले तो उचक कर के मेरी गोद में आ जाता है, और आप कहते हैं कि ये ब्रह्मांड सारा का सारा तेरे बालक से डरता है। मैया कहती हैं बड़ी मुरादों से सुबह दिन है आया, बड़ी मुरादों से सुबह दिन आया। और बाबा मैं कुछ नहीं जानती, जानती कितना हूँ। ढलती ओ मरिया में लाल मैंने पाया, ढलती ओ मरिया में लाल मैंने पाया, ढलती ओ मरिया में लालन है पाया, ढलती ओ मरिया में लालन पाया। सुबह दिन है आया, बड़ी मुरादों से सुबह दिन आया, बड़ी मुरादों से सुबह दिन है आया, मुरादों से सुबह दिन आया। और ढलती ओ मरिया में लालन है पाया, ढलती ओ मरिया में लालन पाया, ढलती ओ मरिया में लालन है पाया। ढलती ओ मरिया में लालन पाया। क्यों? क्योंकि बाबा तू को नहीं पता। अरे कई वर्ष बीत गए और बड़ी मुरादों के बाद आज ये लालन मैंने पाया है। तो कहने लगे वो तो मेरे प्राणों का जीवन आधार, बाबा ने बेचा पूजा मेरे प्राणों का जीवन आधार। भोले बाबा कहते हैं मैया ज्यादा नहीं, केवल एक बार अपने लाला के दर्शन करा दे। लेकिन मैया कहती है अरे बाबा तू कितना भी प्रयास कर ले, चाहे कितने भी दिन यहाँ पर बैठा रहे,
मैं तुझसे कहती जा रही हूँ, सोना चांदी हीरे जवाहरात भिक्षा में जो कुछ भी चाहिए मैं सब कुछ तुमको दूंगी, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराने वाली। अब जब भोले बाबा ने इतनी बात सुनी तो भोले बाबा निराश होकर के वहां से जाने लगे। लेकिन भोले बाबा जैसे ही थोड़ी दूर गए तो कन्हैया का रोना शुरू हो गया। अब जब कन्हैया रोने लगे तो यशोदा मैया अपने लाला को बाहर लेकर के आती है। कहना, भीतर से माता है लाला को लाई, भीतर से माता है लाला को लाई, भीतर से माता है लाला को लाई, भीतर से माता है लाला को लाई। अब यहाँ पर यशोदा मैया सोचने लगी कि जरूर इस बाबा ने कोई जादू टोना कर दिया है। क्यों? क्योंकि जब तक ये बाबा नहीं आया था तो मेरा लाला एकदम चुपचाप था, लेकिन जैसे ही इसने दर्शन के लिए कहा तो मेरा लाला रोने लग गया। एक सखी वहां पर आई, कहने लगी, मैया क्या हुआ? बोली, सुबह से पता नहीं एक बाबा आ गया था और वो लाला के दर्शन के लिए जिद कर रहा था, मैंने उसको दर्शन नहीं कराए, वो वापस चला गया। लेकिन अब उसके जाने के बाद मेरे लाला ने रोना शुरू कर दिया, अब तो ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो वहां पर वो सखी जाती है, बोले कि एक बार बाबा को दिखाओ तो शायद उसके देखने से अपना लाला चुप हो जाए। वो गोपी भोलेनाथ के पास जाती है, कहती है, बाबा पता नहीं हमारे लाला को क्या हो गया है, आप चलिए ना। बोले बाबा ने कहा, मैं नहीं जाने वाला। वो गोपी कहती है, बाबा आपको यशोदा मैया ने बुलाया है। बोले बाबा कहते, तो फिर बिल्कुल नहीं जा सकता। बोले क्यों? बोले मैंने इतनी बार विनती की, हाथ पैर जोड़े, लेकिन मैया ने एक भी बार लाला का दर्शन नहीं कराया, अब मैं जाने वाला नहीं। गोपी बड़ी विनती करती है, बोले बाबा एक बार चलो तो सही। बोले बाबा जाते हैं और यशोदा मैया कन्हैया को बाहर लेकर के आते, कहना, भीतर से माता है लाला को लाई, भीतर से माता है लाला को लाई, दर्शन किए शिव ने लीनी बलाई, दर्शन किए शिव ने लीनी बलाई। तो जैसे ही भोले बाबा ने अपने हाथों में कन्हैया को लिया तो कन्हैया का रोना चुप हो गया, रोना बंद कर दिया। तो कहना, दर्शन किए शिव ने लीनी बलाई, दर्शन किए शिव ने लीनी बलाई। और देखो नाचे हैं, देखो नाचे है सारा संसार, माता मोहे दर्शन करा, देखो नाचे है सारा संसार, माता मोहे दर्शन करा। जैसे ही भोले बाबा ने कन्हैया को अपने गोद में लिया, कन्हैया का रोना बंद हो गया। अब जैसे ही ये दृश्य मैया ने देखा, बोले मैया अब तो पूरा विश्वास हो गया है कि तूने ही कुछ जादू टोना कर दिया था। बोले नहीं, मैंने कुछ नहीं
नहीं किया। मैं तो पहले ही कह रहा था कि एक बार मुझको लाला के दर्शन करा दे, पर तू तो इतनी हठी निकली मैया कि तूने लाला को दर्शन नहीं करायो। जब वो ही रोने लगे हो तब तू उसको बाहर लेकर के आई। यशोदा मैया ने कहा, अरे बाबा अब मेरे लाला को मेरी गोदी में दे दे, तूने दर्शन कर लिए ना। भोले बाबा कहने लगे, हाँ कर लिए। और जैसे ही भोले बाबा ने कन्हैया को मैया यशोदा की गोदी में दिया तो यशोदा मैया के गोदी में जाते ही कन्हैया दोबारा फिर से रोने लगे। अब मैया कहती है, बाबा जब तक ये तेरी गोदी में था तब तक तू चुप था, हंस रहा था, लेकिन मेरी गोदी में आते ही रोने लगा, ये क्या? भोले बाबा कहते हैं, अगर मैया मेरी एक बात माने तो ये फिर रोएगा नहीं। मैया बोली, जो तू कहेगी मैं वो करूंगी, लेकिन मेरे लाला को चुप करा दे। भोले बाबा कहने लगे, भीतर से माता है लाला को लाई, भीतर से माता है लाला को लाई, भीतर से माता है लाला को लाई, भीतर से माता है लाला को लाई। दर्शन किए शिव ने लीनी बलाई, दर्शन किए शिव ने लीनी बलाई। तो वहाँ जिसने भी ये दृश्य देखा तो देखो नाचे है, कि देखो नाचे है सारा संसार, माता मोहे दर्शन करा। देखो नाचे है सारा संसार, माता मोहे दर्शन करा। मेरा सोया हुआ है गोपाल, बाबा ले भिक्षा तुझा। मेरा सोया हुआ है गोपाल, बाबा ले भिक्षा लूंगा। शिवे आए यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा, मोहे दर्शन करा, मोहे दर्शन करा। और जैसे ही यशोदा मैया ने भोले बाबा से कहा कि बाबा इतनी कृपा कर दो कि मेरी गोद में आकर भी मेरा लाल रोवे नहीं, हंसने लगे। भोले बाबा ने कहा कि अगर तू चाहती है कि तेरी गोद में आकर के भी हंसे तो तुझे एक उपाय करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले जब भी तू कन्हैया को अपने लाला को स्नान करावे तो अपने आंगन के बीच में तुझको मेरा मंदिर बनवाना पड़ेगा। बोले इससे क्या होगा? भोले बाबा कहते हैं जो भी स्नान का जल होगा और मंदिर ऐसी जगह पर बनना चाहिए कि तू लाला को स्नान करावे और उसका जो स्नान का जल है उसका छिटका मेरे ऊपर पड़े। मैया ने कहा तो मेरा लाला मेरी गोद में आकर के हंसने लगेगा। भोले बाबा कहते हैं बिल्कुल। यशोदा मैया ने ये बात नंद बाबा से कही। नंद बाबा ने भोले बाबा का मंदिर अपने आंगन पर बनवाया, इसलिए आज वो मंदिर नंद जी के आंगन में बनने के कारण उस मंदिर का नाम पड़ गया नंद गोपेश्वर। बोले नंद गोपेश्वर महाराज की। इस प्रकार से भोले बाबा ने कन्हैया के दर्शन किए, आशीर्वाद देकर के वहां से चले गए। और ये उत्सव कितने महीनों तक मनाया गया? 6 महीनों तक बड़ी धूमधाम से कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया गया। यहाँ पर जन्मोत्सव मन ही रहा था कि कंस को सूचना मिल गई। अब सूचना कैसे मिली? वसुदेव जी ने सोचा कि ये सभी लोग उत्सव मनाने में लगे हैं, तो मैं जब तक कंस को वार्षिक कर दे करके आ जाऊं,
वसुदेव जी जैसे ही वार्षिक कर देने के लिए मथुरा जाने लगे, कंस को वार्षिक कर दिया, वहां से लौट रहे थे तो बीच रास्ते में वसुदेव जी मिल गए। किसको? नंद बाबा को। नंद बाबा की भेंट यहाँ पर वसुदेव जी से होती है। नंद बाबा ये सूचना वसुदेव जी को देते हैं कि मेरे घर में बड़े वर्षों के बाद लाला भयो है और मैं चाहता हूँ कि आप भी दर्शन करने के लिए आए। अब लेकिन यहाँ पर एक दुविधा है। दुविधा कैसी है? क्योंकि ये बात वसुदेव जी को पहले से ही पता है कि जो बालक ये अपना बता रहे हैं कि मेरे लाला के दर्शन करने आप भी आइएगा, अरे वो लाला तो मेरा है। लेकिन वसुदेव जी कुछ कह नहीं सकते, सत्य बात को वहां पर प्रकट नहीं कर सकते। ये भी नहीं कह सकते कि जो तुम्हारे घर में लाला है वो भी मेरा ही पुत्र है। वसुदेव जी महाराज उस लाला की छवि को मन में बसाते हुए उनके नेत्र सजल हो गए। जब वसुदेव जी के नेत्र सजल हो गए, नंद बाबा कहते हैं, वसुदेव जी अचानक से आप रुदन क्यों करने लगे? आपकी आंखें नम क्यों हो गई? बोले कुछ नहीं। बोले क्या आपको खुशी नहीं कि मेरे घर में लाला भयो है? वसुदेव जी कहते हैं, अरे मैं तो ये जानता हूँ कि जैसे आपका लाला तो उसी को मैं अपना लाला मान लूंगा। नंद बाबा कहते हैं बिल्कुल यही समझिए, अरे मेरा नहीं है वो तो आपका ही है। और वहां से नंद बाबा की वसुदेव जी से भेंट हुई। नंद बाबा मथुरा से कंस को वार्षिक कर देकर के नंद महल में लौटे। यहाँ पर वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया और उनसे कहा कि मैं चाहता हूँ महाराज कि आप, जो कि आप जानते हैं कि जो नंद जी के घर में बालक है वो मेरा पुत्र है, लेकिन मैं इस बात को उनसे नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि अगर कंस को यह बात पता चल गई कि वो वसुदेव जी का पुत्र है तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पुत्र है उसका अभी तक नामकरण नहीं हुआ है, और महाराज मैं चाहता हूँ कि आप नंद महल जाकर के, ब्रज में जाकर के मेरे लाला का नामकरण करें। गर्गाचार्य जी कहते हैं, महाराज मैं आपकी बात को टाल तो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर मैं पुरोहित हूँ आपका, और आप कह रहे हैं कि नंद महल में जाऊं और आपके पुत्र का नामकरण करूं। महाराज ये कैसे हो सकता है? वसुदेव जी कहते हैं, ये बात आप किसी को बताना नहीं, आप जाना मैं पहले से ही नंद जी को सूचना दे दूंगा, और आप वहां जाएंगे तो मुझे विश्वास है कि नंद जी आपका स्वागत करेंगे और आपको नंद महल में ले जाकर पुत्र के नामकरण के लिए जरूर कहेंगे। यहाँ पर गर्गाचार्य जी वसुदेव जी की बात को सुनकर के कहते हैं कि राजन ठीक है, मैं जा रहा हूँ,
लेकिन ये खबर कंस को नहीं मिलनी चाहिए। अगर उसको ये खबर मिल गई कि जिस बालक को मैं जानता था कि वो कन्या के रूप में हुई है, अरे वो तो नंद महल में जाकर के पल बढ़ रहा है और वो उसको छोड़ेगा नहीं। वसुदेव जी ने कहा कि आप वहां जाइए, यहाँ पर सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अब गर्गाचार्य जी नंद महल में आते हैं, ब्रज में आते हैं। नंद जी ने गर्गाचार्य जी को देख करके प्रणाम किया, बोले महाराज आपको प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और गर्गाचार्य जी महाराज को नंद बाबा अपने महल में ले गए। अब यहाँ पर बात तो बनानी है, क्योंकि किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि ये जो बालक है वो नंद बाबा का नहीं, वो वसुदेव जी का है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैंने सुना है कि आपके घर में लाला भयो है। बोले हाँ महाराज। गर्गाचार्य जी ने कहा कि कोई भी शिशु हो तो 6 महीने नहीं होना चाहिए, साल भर पूरा नहीं होना चाहिए, उस बालक का नामकरण हो जाना चाहिए। जैसे ही ये बात कही तो नंद जी कहने लगे कि महाराज आपने चोखी बात याद दिला दी। अरे महाराज मेरे घर में एक नहीं 2-2 बालकों का जन्म हुआ है और अभी दोनों बालकों का नामकरण नहीं हुआ। बोले महाराज अगर आप उचित समझें तो आपके द्वारा ही मेरे दोनों बालकों का नामकरण हो जाए। अब गर्गाचार्य जी ने मन में विचार किया कि बात की बात बन गई और इनको ये भी आभास नहीं हुआ कि मुझको किसने भेजा है। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, आप दोनों बालकों को ले आइए। नंद बाबा ने महल में जाकर के यशोदा मैया को ये सूचना दी कि एक बड़े ही तपस्वी ज्ञानी संत पधारे हैं। और मुझको भी ये बात याद आ गई कि अभी तक हम सभी लोग, हम सभी ब्रजवासी लाला के जन्मोत्सव में खुशियां मनाते रहे, लेकिन अभी तक हमारे दोनों बालकों का नामकरण नहीं हुआ है। यशोदा मैया बोली अरे ये बात तो मुझे भी याद नहीं रही। नंद बाबा कहते हैं तुम दोनों बालकों को लेकर के आओ। गर्गाचार्य जी पधारे हैं और उन्हीं के मुख के द्वारा हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण होगा। अब यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों ने एक चालाकी की। चालाकी क्या की? यशोदा मैया ने रोहिणी मैया से कहा कि देखना है, परीक्षा लेकर के देखते हैं कि ये जो संत पधारे हैं वो वास्तव में कोई तपस्वी है, कोई त्रिकालदर्शी है, सब कुछ जानते हैं कि नहीं। इसके लिए यशोदा मैया ने ले लिया रोहिणी मैया के पुत्र को और यशोदा मैया के पुत्र को ले लिया रोहिणी मैया ने। बोली अगर ये वास्तव में कुछ जानते होंगे, त्रिकालदर्शी होंगे, तो बोले ये देख कर के ही बता देंगे कि ये आपका पुत्र नहीं है और ये आपका पुत्र नहीं है। दोनों ने पुत्रों की अदला बदली कर ली है। यशोदा मैया रोहिणी मैया के पुत्र को लेकर के बैठ गई और रोहिणी मैया हमारे प्रभु को गोद में लेकर के बैठ गई। जैसे ही
यशोदा मैया रोहिणी मैया दोनों गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गई। गर्गाचार्य जी बोले, जैसे ही प्रभु की छवि को देखा तो सबसे पहले तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया, आपके गोद में जो बालक है ये आपका नहीं है। बोले ये रोहिणी मैया का पुत्र है। अब जैसे ही इतना यशोदा मैया ने सुना तो बोले, जैसा कहा था स्वामी ने, ये संत तो बिल्कुल वैसे ही हैं। अरे देखते ही पहचान लिया कि ये मेरा पुत्र नहीं है। और वास्तव में वो किसको लिए थे? बड़े वाले पुत्र को। बोले मैया, आप अपने पुत्र को लीजिए और रोहिणी मैया आप अपने पुत्र को लीजिए। फिर दोनों ने अदला बदली कर ली। तो सबसे पहले गर्गाचार्य जी ने रोहिणी मैया के पुत्र का नामकरण किया। यहाँ पर गर्गाचार्य जी कहते हैं यशोदा मैया से कि हे यशोदा मैया, तुम्हारे भाग्य का कौन वर्णन कर सकता है? क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी गोद में बालक है वो साक्षात कौन है? बोले साक्षात परब्रह्म है। और इसका नाम मैं रखता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ण का है, कभी स्वर्ण वर्ण का, कभी श्वेत वर्ण का, कभी पीत वर्ण का, इसलिए मैं इसका नाम रखता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी इसका जो वर्ण है वो है कृष्ण, इसलिए मैं इसका नाम रखता हूँ कृष्ण। और फिर गर्गाचार्य जी ने कहा, वैसे तो इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूँ, लेकिन आगे चल करके इसको कई नामों से जाना जाएगा। गर्गाचार्य जी ने मेरे प्रभु का नाम कन्हैया, मुरलीधर, माधव, गोपाल, चितचोर, क्यों? क्योंकि आगे चल करके ये सभी के मन को मोहित कर लेगा, सभी के मन को चुरा लेगा, इसलिए गर्गाचार्य जी ने नाम रख दिया कृष्ण का चितचोर। इस प्रकार से मैया यशोदा के पुत्र का नाम करण किया गर्गाचार्य जी ने। दूसरी बार रोहिणी मैया की ओर इशारा करते हुए गर्गाचार्य जी ने कहा कि आपके पुत्र का नाम, सबसे पहला नाम मैं रखता हूं बलराम। क्यों? क्योंकि इसके पास जितना बल है वो संसार में किसी के पास भी नहीं होगा। और एक और नाम गर्गाचार्य जी ने रखा। क्यों? क्योंकि प्रभु 7वें गर्भ के रूप में देवकी मैया के गर्भ में आए थे, लेकिन उस गर्भ को मथुरा से कहाँ स्थापित कर दिया? गोकुल में। और किसके गर्भ में? रोहिणी मैया के में। तो यहाँ से लेकर के वहां पर स्थापित कर दिया। इसके लिए गर्गाचार्य जी ने बलराम जी का एक और नाम रख दिया संकर्षण। बल के धाम है जो उनका राम, सबसे पहला नाम जो रखा राम, फिर बल अधिक होने के कारण नाम पड़ गया बलराम, संकर्षण इत्यादि नाम गर्गाचार्य जी ने रखे। बोलिए प्रेम से, बोलिए नंद के दुलारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बलराम जी महाराज की। और इस प्रकार से गर्गाचार्य जी ने मेरे प्रभु का और रोहिणी मैया के पुत्र का नामकरण किया। अब प्रभु के चरित्र में कई बातें मिलती हैं, सभी लोग जानते हैं। भगवान अभी केवल कितने दिन के हैं? 7 दिन के। लेकिन जैसे ही कंस को ये खबर मिली
पहले ही गर्गाचार्य जी ने कह दिया कि महाराज आप जो भी काम करते हैं बड़ी धूमधाम से करते हैं, और ये जो नामकरण करवा रहे हैं इसका भी न्योता निमंत्रण सभी जगह देंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बोले लेकिन ये नहीं करना है। नंद बाबा ने कहा मैं तो सभी जगह निमंत्रण देता हूँ, लेकिन गर्गाचार्य जी ने कहा, समझाया कि अगर कंस को पता चल गया कि वही कृष्ण आज आपके यहाँ पर पल बढ़ रहा है तो वो इसको छोड़ेगा नहीं, इसको मारने के लिए कई राक्षसों को भेजेगा। इसलिए आपको ये नामकरण का जो संस्कार है ये बड़ी धूमधाम से नहीं करना है, छोटे रूप में करना है। इसलिए नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी की बात मानी और घर के लोगों को ही केवल ब्रजवासियों को न्योता दिया। बड़ी धूमधाम से प्रभु का नामकरण हुआ, लेकिन ज्यादा बड़ी धूमधाम नहीं मची, छोटी सी मची थी। लेकिन खबर मिल गई किसको? कंस को। और कंस को जैसे ही ये पता चला कि वही 8वां गर्भ छल से वसुदेव ने नंद जी के यहाँ पर पहुंचा दिया था, वही 8वां बालक जो आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, वही 8वां गर्भ आज नंद के महल में पल रहा है। और जैसे ही ये खबर कंस को मिलती है तो कंस ने सबसे पहले सारी सभा को इकट्ठा किया, आपातकालीन सभा बुलवाई और उसमें ये बात रखी कि मेरा जो 8वां काल है उसने जन्म ले लिया है और मैं चाहता हूँ कि जब तक वो मेरी मृत्यु का कोई उपाय सोचे इससे पहले ही मैं उसका काम तमाम कर दूं। अब ये बात उस सभा में चल ही रही थी कि वहीं पर आ गई कौन? पूतना। पूतना ने कहा सबसे पहले ये काम मैं करूंगी। कंस ने कहा तुम कैसे करोगे? पूतना कहती है महाराज जहां तक आप जानते हैं कि अभी उस बालक का नामकरण हुआ है और उसमें सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, धूमधाम से नामकरण हो रहा है और उसी बीच में मैं बड़ा सा घूंघट लेकर के जाऊंगी। कंस ने कहा घूंघट लेकर के तो जाओगी, लेकिन एक विडंबना है। बोले तुम इतनी भीड़ में, अरे उस नंद गांव में, उस ब्रज में इतने उस प्रकार के कई छोटे छोटे बालक होंगे, लेकिन तुम पहचानोगे कैसे? पूतना कहती है महाराज ये सब काम मेरा है, अगर बात नहीं बनी तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। कंस ने कहा कि अभी वो कितने दिन का है? केवल 7 दिन का है। बोले महाराज मैं एक काम करूंगी, इस महीने में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है मैं सभी को मार डालूंगी। बोले मारोगी कैसे? पूतना कहती है महाराज आप इसकी चिंता मत करिए, मैं एक नारी हूँ और मुझे कोई भी वहां जाने से रोकेगा नहीं। मैं बड़ा सा घूंघट लगाऊंगी और जब मैं नंद महल में पहुंच जाऊंगी। कंस कहता है पहले ये बताओ तुम्हारे इतने बड़े बड़े दांत, इतना विकराल रूप, अरे इतना विकराल रूप देख करके तुम्हें घुसने कौन देगा वहां पर? पूतना कहती है महाराज इसकी भी कोई चिंता नहीं। बोले क्या करोगे? पूतना कहती है मैं सुंदर रूप बना लूंगी। बोले कैसे? उसने सुंदर सा रूप धारण किया। बोले सुंदर रूप तो बन गया, बोले इन दांतों का क्या जो बाहर निकले हैं? पूतना कहती है उसकी भी कोई चिंता नहीं, अरे इन्हें थोड़ा थोड़ा सा घिस लूंगी, ये छोटे हो जाएंगे फिर तो मुख के अंदर हो जाएंगे ना। कंस कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें वो घुसने तो देंगे, लेकिन तुम मारोगी कैसे? बोले महाराज इसका भी एक उपाय है, मैं अपने स्तनों में
जहर लगा लूंगी। और जब वो यशोदा मैया तो बड़ी ही भावुक है। इस प्रकार सभी लोग अभी धूमधाम में लगे हुए हैं, नामकरण में लगे हुए हैं। और उसी बीच में जाऊंगी, यशोदा मैया मुझको मना नहीं करेगी। और अगर वो मुझको महल में घुस जाने देगी तो फिर समझो तुम्हारे काल का काम तमाम। कंस कहता है कि मुझे विश्वास है तुम ये काम कर सकती हो। अब पूतना सुंदर से वेश बना करके ब्रज की गलियों में आई। सभी वहां पर आनंदित हैं। कन्हैया का नामकरण का उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन उस बीच जब उस सुंदर नारी को देखा तो जितने भी ब्रजवासी गोपियां थी एक दूसरे से पूछने लगे, क्या तुम इन्हें जानते हो? एक गोपी ने कहा, पता नहीं, ये अपने गांव की तो नहीं है। बढ़िया सी चाल बना करके मतवाली चाल में चली आ रही है पूतना। अब जैसे ही पूतना ने ब्रज गांव में प्रवेश किया तो सभी लोग एक दूसरे से वार्ता करने लगे। बोले, भैया क्या तुमने इस नारी को कभी देखा है? दूसरा कहता है, मैंने तो कभी नहीं देखा, क्या तुमने देखा है? तीसरा बोला, अरे लगता है ये कोई खास मेहमान है। सखियों ने कहा, क्या रे रास्ता दे दो, लगता है कोई यशोदा मैया की सहेली होगी। अरे बड़ी दूर से आई होगी, हमारे गांव की तो नहीं लगती। अब सभी लोग नामकरण के उत्सव मना रहे हैं। उसी बीच में पूतना को सभी ने रास्ता दे दिया। क्यों? क्योंकि वो इतना सुंदर रूप बना करके आई है कि किसी ने भी समझ नहीं पाया। और जैसे ही पूतना को रास्ता मिला, पूतना ने धीरे धीरे करके अपना रास्ता बनाया और नंद महल में पहुंच गई। जैसे ही नंद महल में पहुंची तो मेरे प्रभु कन्हैया पलने में झूल रहे हैं। यशोदा मैया उनको झुला रही है। जैसे ही पूतना को देखा, बोले, देवी अरे आप कहाँ से आई हैं? पूतना कहती है, मैया मैंने सुना था कि आपके घर में
एक बहुत ही सुंदर बालक ने जन्म लियो है, या के लिए मैं भी दर्शन करने के लिए आ गई। मैया कहते हैं बिल्कुल दर्शन करो। और जैसे ही मैया यशोदा ने पूतना से कहा कि मैया आप भी दर्शन करो और मेरे लाला को इतना आशीर्वाद दो कि ये युग युग जिए। यशोदा मैया किसी काम से किसी ने बुला दिया। यशोदा मैया वहां से कन्हैया के पलने से थोड़ा ही दूर हुई कि पूतना पलने के निकट पहुंच गई। अब प्रभु हैं कितने दिन के? हैं कितने दिन के? केवल 7 दिन के। पूतना ने कहा, जैसे ही छवि को देखा, पहले तो छवि को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गई, लेकिन आई किस काम से हूँ? बोले मुझे इसके मोह जाल में नहीं फंसना। क्यों? क्योंकि मैं तो इसको मारने के लिए आई हूँ, और अगर मैंने इसको नहीं मार पाया तो कंस मुझको नहीं छोड़ेगा। कन्हैया को पूतना ने अपनी गोद में उठाया, उठा करके स्तनपान कराया, और वहां से वह उसी रूप में, सुंदरी के रूप में, वहां से नंद महल से धीरे धीरे निकल करके कुछ दूरी पर गई। बोले वो तो ही था जो कंस का काल था, मेरे महाराज का काल था। कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। अब पूतना जैसे ही कन्हैया को लेकर के बहुत दूर चली गई, यशोदा मैया लौट करके महल में आई, लेकिन पलने को जैसे ही देखा कि पलने में मेरा लाला नहीं है, अब एकदम भयभीत हो गई। सखियों से पूछा, अरे तुमने मेरा लाला देखा? वो कहते मैया, अरे लालन के पास में तो आप ही थी, आप ही तो लालन को झूला झूला रही थी, लालन तो आपके ही पास था। अब यशोदा मैया डर गई। यशोदा मैया सोचते हैं कि अरे वो एक देवी आई थी, बड़ी ही सुंदर थी, वो पता नहीं मेरे लाला को किधर लेकर के चली गई। जो भी उत्सव था सब बंद हो गया वहां पर। यशोदा मैया ने गोपियों को बताया, गोपियों ने धीरे धीरे बात फैलाई कि नंद महल के अंदर पलना में हमारा लाला नहीं है। सभी लाला को खोजने में लगे हैं, और इधर पूतना कन्हैया को अपने सीने से लगाए उड़ा करके ले जा रही है। पूतना प्रभु से बात कर रही है, बोले आज तू बचने वाला नहीं है, तू कितना भी छलिया है लेकिन आज तुम बचेगा नहीं। कन्हैया बोले मौसी जी, अरे आप अपनी चिंता करो, मैं बचूंगा या नहीं, पहले आप अपनी सोचो। अब जैसे ही कन्हैया ने इतना कहा तो पूतना बोली, अरे ये 7 दिन का बालक बोलता भी है। अचंभित हो गई। यहाँ पर कन्हैया ने, वहां पर दौड़े दौड़े ब्रजवासी सभी गोप गोपियां दौड़ी दौड़ी आ रही है, लाला किधर है, लाला किधर है। और यहाँ पर पूतना अपने स्तन में जहर लगा करके आई थी, मेरे कन्हैया को जहर पिला रही है। और कन्हैया बड़े ही मन से, बड़े ही भाव से उस जहर को पान कर रहे हैं। लेकिन
अब जहर का पान करते करते 2 मिनट हुए, 5 मिनट हुए। पूतना ने सोचा कि आखिर इस जहर का असर अभी तक इस बालक पर हुआ क्यों नहीं। इस विष का एक बूंद भी जिसके मुख पर पड़ जाए वो तो तत्काल ही मर जाता है, तत्काल ही उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस बालक को देखा कि 5 मिनट हो गए, इतनी देर हो गई, लेकिन इस पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया। पूतना पिला रही थी जहर, लेकिन मेरे प्रभु ने धीरे धीरे उसके प्राणों को आकर्षित किया, अपनी ओर खींचना शुरू किया। जब प्रभु पूतना के प्राणों को अपनी ओर खींचने लगे, उसकी श्वास को खींचने लगे, तो पूतना चिल्लाने लगी, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? कन्हैया बोले, अरे मौसी जी, ये तो शुरुआत है। अरे मैंने जिसको भी एक बार पकड़ लिया तो फिर मुझे उसे छोड़ना आता ही नहीं। यहाँ पर पूतना बड़ी जोर जोर से चिल्ला रही है, अरे बस कर, अरे बस कर, तू मेरे प्राणों को ले रहा है, ये कैसा बालक है। और मेरे प्रभु ने उस सारे जहर के साथ साथ उसकी श्वास को खींचना शुरू कर दिया, उसके प्राणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और पूतना के प्राण निकल गए। पूतना कन्हैया को उड़ाकर के आसमान में ले जा रही थी, लेकिन जैसे ही प्रभु ने उसके प्राणों को खींचना शुरू किया, उसके प्राण अवरुद्ध हो गए, श्वास रुक गई। तो पूतना का शरीर जो था वो वहीं पर जमीन पर उतनी दूरी से गिरा और पूतना की मृत्यु हो गई, प्राणांत हो गया। अब दूसरी ओर सारे के सारे ब्रजवासी कन्हैया को खोजते खोजते आए। अब प्रभु ने सोचा कि मैंने पूतना को उद्धार तो कर दिया, लेकिन अगर ये दृश्य मेरी मैया और मेरे बाबा ने देख लिया तो ये जान जाएंगे कि मैं साधारण बालक नहीं हूँ। अरे मैं तो स्वयं नारायण हूँ। और अगर मेरे मैया और बाबा ने ये जान लिया कि मैं परब्रह्म हूँ, मैं स्वयं नारायण हूँ, तो फिर मुझको मैया का प्यार नहीं मिलने वाला। और प्रभु आए ही क्यों थे? प्रेम के कारण, कि एक पुत्र का मैया के प्रति और मैया का पुत्र के प्रति कितना प्रेम हो सकता है। कन्हैया ने ये मन में विचार किया तो वहां पर प्रभु ने योग माया से सहायता मांगी। बोली, माया अब तुम ही कुछ कर सकती हो। क्यों? क्योंकि अगर मैया यशोदा ने और नंद बाबा ने मुझे इस रूप में देख लिया कि मैंने इतनी बड़ी राक्षसी का वध कर दिया, तो फिर ये सारी की सारी लीला यहीं पर समाप्त हो जाएगी। इसके लिए प्रभु ने योग माया से सहायता मांगी। योग माया वहां पर आई और प्रभु को वहां से पूतना के शरीर से ले जाकर के बगीचे में फूलों में बिठा दिया। वहीं पर प्रभु खेलने लग गए। यहाँ पर जब ब्रजवासियों ने देखा कि कन्हैया तो यहाँ पर बैठा है, वो सुरक्षित है, वो तो फूलों में खेल रहा है,
लेकिन नंद बाबा ने उस पूतना के शरीर को देख लिया। बड़ा भारी विशाल शरीर पड़ा है, कई कोसों तक पूतना का शरीर फैल गया। अब किसी ने पूछ दिया कि महाराज, जब ब्रजवासियों ने उस पूतना के शरीर को दवाग्नि दी तो उसके शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि वो एक राक्षसी थी। लेकिन दुर्गंध के स्थान पर उसके शरीर से सुगंध क्यों निकली? तो किसी संत ने बड़ा ही सुंदर भाव दिया है, बोले दुर्गंध निकलनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि वो एक राक्षसी थी। लेकिन जहां पर सबसे पहले कन्हैया ने, मेरे प्रभु ने उस पूतना का दुग्ध पान किया, उसके शरीर का स्पर्श किया, इस कारण से उसके शरीर से दुर्गंध की जगह सुगंधी निकली। यहाँ पर कई संतों ने अपना अपना भाव दिया है। इस प्रकार से जब कन्हैया 7 दिन के थे तो सबसे पहले मेरे प्रभु ने पूतना का वध किया, पूतना का उद्धार किया। और त्रेता युग में राम जी ने सबसे पहले भी ताड़का को मारा था। कल की जब कथा आप सभी लोग सुन रहे थे तो सबसे पहले राम जब डगर में चले तो सबसे पहले उनको एक नारी मिली थी, कौन? ताड़का। और यहाँ पर जब द्वापर युग में मेरे भगवान कन्हैया के रूप में अवतार लेकर के आए तो सबसे पहले कन्हैया ने उद्धार किया किसका? पूतना का। किसी संत ने बड़ा ही सुंदर भाव दिया है, अरे जो सदगति यशोदा मैया को कई वर्षों के बाद मिली, वो सदगति सबसे पहले किसको मिली? पूतना को। प्रभु ने वो सदगति सबसे पहले पूतना को ही दे दी। यहां तक नहीं, पूतना को कन्हैया की मां भी कहा गया है। यशोदा मैया, पूतना मैया। पूतना नाम क्यों पड़ा था? क्यों? क्योंकि पूतना की कोई पुत्र नहीं था। लेकिन जब कन्हैया ने उनका दुग्ध पान किया तो वहां पर एक नाता जुड़ गया, एक संबंध जुड़ गया, किसका? मैया और पुत्र का। इस प्रकार से कन्हैया ने सबसे पहले पूतना का उद्धार किया और जो सदगति कई वर्षों के बाद यशोदा मैया को मिलनी चाहिए थी वो सबसे पहले मेरे प्रभु ने पूतना को दे दी। अब ब्रजवासियों को जब ये बात पता चली कि हमारे लाला के जन्मोत्सव में जितने से जितनी बड़ी धूमधाम मचाते हैं तो उसके बीच में कुछ ना कुछ अड़चन आ ही जाती है। सभी ने सावधानियां बरतनी शुरू कर दी। अब भगवान का जब 7 दिन के थे तब पूतना का वध किया, पूतना का उद्धार किया। अब कन्हैया 6 महीने के हुए तो वहां पर एक राक्षस और आ गया। क्यों? क्योंकि पूतना मर गई थी। कंस ने सोचा कि ये प्रयास करते ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक मेरा वो शत्रु नहीं मर जाता तब तक मैं चैन से नहीं रह सकता। और इसके लिए कंस ने अब एक और राक्षस को प्रभु को मारने के लिए भेजा जिसका नाम है सक्टासुर। और मेरे प्रभु ने 6 महीने में, जब 6 महीने के थे तब उसे सक्टासुर नाम के राक्षस को भी मारा और उसका उद्धार किया। जब प्रभु का 1 वर्ष का जन्मदिन मनाया गया तो बड़े ही धूमधाम मचाई गई। लेकिन वहां पर भी एक राक्षस आ गया और उसका नाम था तृणावर्त।
तृणावर्त भी प्रभु को मारने के लिए आया था, लेकिन मेरे प्रभु ने अपने कर कमलों से उस तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया। लेकिन यहाँ पर अब सभी ब्रजवासियों को ये व्याप्त हो गया कि जब भी हम कोई लाला का जन्मोत्सव मनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई राक्षस कंस भेज ही देता है। और इसके लिए सभी ब्रजवासियों ने विचार किया कि हम जहाँ पर हमारा लाला सुरक्षित नहीं है वहाँ पर हम रहने वाले नहीं हैं। और इसके लिए सभी ने सहमति बनाई। तो यहाँ पर नंद बाबा जी के जो बड़े भाई थे उन्होंने नंद बाबा से कहा कि एक बड़ा ही पावन धाम है जिसका नाम है वृंदावन, और इसलिए हम अपने लाला को लेकर के सभी ब्रजवासियों को लेकर के वृंदावन धाम चलेंगे और वहीं पर हम अपने लाला को सुरक्षित रख पाएंगे। अब वृंदावन धाम की एक विशेषता, सभी लोग जो कि हम बैठे तो यहाँ पर हैं अपने गांव में, लेकिन अगर हम अपने मन को ही वृंदावन बना लेंगे थोड़ी देर के लिए तो वास्तव में वृंदावन धाम का ऐसा प्रभाव है कि एक बार जो वहां जाता है फिर उसका यहाँ पर आने का मन नहीं होता है। तो आइए मीठी मीठी तालियों के साथ में किसी कवि ने बड़ा ही सुंदर भाव दिया है क्या, मने चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मीठी मीठी तालियों के साथ में जो भी भक्त वृंदावन जाता है तो जाता कैसे है, ऐसे नहीं शांत होकर के राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा। क्यों? क्योंकि हर चीज के लिए आपका पैसा लगता है कि नहीं। कोई भी वस्तु खरीदनी होती है तो उसके लिए हमें धन की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रभु का नाम लेने के लिए कोई धन की जरूरत नहीं है, इसलिए कंजूसी बिल्कुल नहीं चलेगी। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। क्यों? क्योंकि तेरा कौड़ी वो तेरा कौड़ी लगे नहीं दाम, राधे राधे गाएंगे, तेरा कौड़ी लगे नहीं दाम, राधे राधे
ये तो पता होना चाहिए कि वृंदावन की विशेषता क्या है। तो एक भक्त कहता है, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। और ओढ़ के बैठो कांवरिया काली, ओढ़ के बैठो कांवरिया काली। इसलिए तुझे वहीं पर, तुझे वहीं पर, तुझे वहीं पर मिले श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। तुझे वहीं पर मिले श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। अब वृंदावन में और क्या है? वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में। इतना ही नहीं, उस यमुना, जो यमुना जी का किनारा है, वहां पर है क्या? शीतल निर्मल बहती है धारा, शीतल निर्मल। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में शीतल निर्मल बहती है धारा, और तुझे मिल जाए। मिलेंगे कब? जब पूरे पूरे हाथ उठाएंगे और मुख से गाएंगे भी। पूरे पूरे हाथ उठाएंगे सभी लोग, आगे से लेकर के पीछे तक। तुझे वहीं पर, तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाए। देखिए वृंदावन की विशेषता है केवल। वृंदावन में और क्या क्या है? श्रीनिधि बन की शोभा है न्यारी, श्रीनिधि बन की शोभा है न्यारी, श्रीनिधि बन की शोभा है न्यारी, श्रीनिधि बन की शोभा है न्यारी। और हरिदास झुके बाके बिहारी, हरिदास झुके बाके बिहारी,
गए तो होगा क्या? तेरे बन जाए, तेरे बन जाए, तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। एक भक्त कहता है, किससे? बाके बिहारी जी से। पागल का पागलपन देखो, पागल का पागलपन देखो। और पागल का पागलपन देखो, पागल का पागलपन देखो। और देखना क्या है? प्रभु के खातिर तन मन देखो, प्रभु के खातिर तन मन देखो, प्रभु के खातिर तन मन देखो, प्रभु के खातिर तन मन देखो। और देखो परेशानों, देखो परेशानों, देखो परेशानों और देखो परेशानों और नंद गाँव, राधे राधे गाएंगे। 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 देखो परेशानों राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरा कौड़ी, तेरा कौड़ी, तेरा कौड़ी लगे नहीं दाम, राधे राधे गाएंगे। 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 तेरा कौड़ी लगे नहीं, राधे राधे गाएंगे, गाएंगे, गाएंगे। प्रेम से बोले बाके बिहारी जय हो। और इस प्रकार से जब नंद बाबा के बड़े भैया ने